हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता का पार्ट सेकंड। इसमें हम केमिस्ट्री के जितने भी साइंटिस्ट एवं इन्वेंशन हुए हैं वो सारे इस वीडियो की मदद से देखेंगे। इसमें जो टॉपिक है उनमें से आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन के खोज किसने की, चेचक का टीके की खोज किसने की, हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक आवास सारणी किसने दी, अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किस साइंटिस्ट ने की, प्रथम कार्यात्मक आवास सारणी किसने दी, नायलॉन का आविष्कार किसने किया, और सीमेंट का आविष्कार, यूरिया का संश्लेषण जो पहला यौगिक बना था वो किसने बनाया था, फोटोग्राफी किसने के जनक कौन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता और किसने दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो की मदद से पढ़ेंगे। यह वीडियो हम आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे क्या है उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अब पढ़ेंगे आविष्कार एवं आविष्कारकर्ता। पेपर की दृष्टि से यह क्लास के कितनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो पहला है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन है। प्रणेता माने जनक। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर है जॉन डाल्टन ने। ठीक है, उन्होंने बताया कि या किसी अणु या यौगिक में क्या है परमाणुओं से मिलकर बना है। यही सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। चलो दूसरा क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। जो परमाणु के सेंटर में पाया जाता है क्या, नाभिक, उसकी खोज की किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, कब की थी, वर्ष 1911 में। ठीक है, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, कि नाभिक परमाणु के सेंटर में होता है। और इसी सिद्धांत की जब खोज, नाभिक की खोज होने के बाद ही नील बोर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिद्ध किया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। मतलब कि नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चक्कर कौन कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, एक निश्चित कक्षाओं में। ठीक है, अपने तीसरा है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता। तो हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ईटा पर नाच। ईटा, ईटा मान ई माने इलेक्ट्रॉन और टा माने थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन ने। इन्होंने बताया कि परमाणु में नाभिक नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो किन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, निगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश हो पाया जाता है। ठीक है, और चौथा है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की जो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर है गोल्डस्टीन। ठीक है, आप लोगों ने ईटा पर माने पी माने प्रोटॉन, रा, तो रा से क्या बनता है, रदरफोर्ड। लेकिन ऑप्शन में कि दोनों आएंगे, दोनों में आ जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना, दोनों ठीक हैंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन भी मानी जाती है, कहीं कहीं रदरफोर्ड भी। लेकिन इनमें भी क्या है, अंतर है। अंतर क्या है कि प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन जो प्रोटॉन का नाम है वो किसने रखा था, रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर पाया जाने वाला धनात्मक धनात्मक आवेश होता है, किसमें, प्रोटॉन में। ठीक है, यह नाभिक के अंदर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन नाच, नाच से न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जितना होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, या कैसा होता है, अनावेशित उदासीन कण है। ठीक है, और प्रोटॉन कैसा है, धनात्मक कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण है। लेकिन न्यूट्रॉन है जो नाभिक, परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था? किसने विकसित किया था प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी? तो हम लोग पढ़ते हैं ना मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उन्हीं ने क्या किया था, कार्यात्मक आवर्त सारणी बनाई थी, विकसित की थी दामित्री मेंडलीव ने। ठीक है, कब की थी? 1859 में। ठीक है, 1859 ईस्वी में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। अब अगला 7वां क्वेश्चन है चेचक। चेचक रोग क्या होता है? ए है पिठी पे छोटी छोटी माता, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, छोटी माता। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? चेचक। तो चेचक, तो क्या चेचक की खोज की थी? नहीं, चेचक के किसकी? टीके की खोज की थी, जो इंजेक्शन लगता है ना टीका, तो उसकी खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। और जो जो चेचक का टीका लगता है, टीका का मतलब ही होता है कि बीमार होने से पहले लगाया जाता है टीका, और बीमार होने के बाद लगता है इंजेक्शन। ठीक है, तो टीका और इंजेक्शन में भी आप लोग क्या है अंतर देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या 8वां है नायलॉन की आविष्कार या नायलॉन की खोज किसने की थी? नायलॉन, नायलॉन क्या होता है? तो एक क्या है, ये है एक कृत्रिम बहुलक है। कृत्रिम माने मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बहुलक पॉलीमर, पॉलीमर होते हैं, हम लोग कक्षा 11 में ही पढ़ते हैं पॉलीमर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है 11-12 का, उसमें हो जाता है पॉलीमर। ठीक है, जो पढ़ते हैं बहुलक, बहुत सारे बहुलक जैसे कि टॉफलॉन, बेकेराइट, ठीक है, नेफ्लॉन, नायलॉन। ठीक है, तो ये क्या है? रेशा है, जिससे क्या है कपड़े वगैरह बनते हैं, अंडर गारमेंट भी बनाए जाते हैं। नायलॉन 6 से पढ़ा होगा। ठीक है, तो नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया जाता है। देख, ठीक है, गया पहला रेशा है जो नायलॉन है, जो पहला रेशा है जिससे मानव के द्वारा बनाया गया था। यह जी जब यह बनाया गया है तो कुछ ही कोई केमिकल से तो बनाया गया होगा, तो उसका नाम क्या है? यह एक पॉली एमाइड है। तो जो एमाइड जो समूह होता है, पॉली, पॉली माने बहुत से, एमाइड समूह से बनाया जाता है। तो एमाइड समूह क्या होता है? CONH, CONH है, CONH, बहुत सारे CONH आपस में जुड़े होते हैं, जिससे क्या है नायलॉन का, नायलॉन बहुलक बनता है। ठीक है, बहुलक माने बहुत से कार्बनिक समूह जुड़े होंगे, तो उससे क्या है नायलॉन बनता है। तो इसकी खोज की किसने थी? तो डॉक्टर बेलिस एच कैरोथर्स ने। ठीक है, बेलिस कैरोथर्स ने क्या की थी? नायलॉन की खोज की थी, आविष्कार किया था। अब आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो अपन ने परमाणु बम यूरेनियम 235 के से परमाणु बम बनाते हैं, उससे भी क्या है 1000 गुना शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम। ठीक है, एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड टेलर, ठीक है, तो एडवर्ड टेलर ने क्या है परमाणु हाइड्रोजन बम बनाया था, जो परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली है। कौन? हाइड्रोजन बम। कब बनाया था इन्होंने? तो 1952 में। ठीक है, 1952 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था, हाइड्रोजन बम का। ठीक है, अब 10वां है सीमेंट का आविष्कार, जो जिससे घर वगैरह बनाए जाते हैं, वही सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ब्रिटिश जो इंग्लैंड के एक इंजीनियर है, उनका नाम है जोसेफ अस्पडीन। ठीक है, तो जोसेफ अस्पडीन ने सीमेंट का आविष्कार किया था, जो घर जिससे घर वगैरह बनाए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है रेडियो धर्मता की खोज। जो रेडियो धर्मता की, जो अ, लोहा से अधिक द्रव्यमान वाले तत्व होते हैं, जो जिनको रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं, तो उनमें से अलग अलग तरह के कण निकलते हैं, जैसे कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण निकलते हैं। तो इसी देखो ये है क्या है, ये अणु है, एक अणु अणु है, इससे क्या है अल्फा कण, गामा कण, बीटा कण वगैरह निकलते हैं। तो इसी को क्या, इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? रेडियो धर्मता बोलते हैं। इनके बारे में जो पढ़ते हैं, इसी को क्या है रेडियो धर्मता बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बैक्यूलेट ने। ठीक है, तो हेनरी बैक्यूलेट ने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मता की खोज। चूंकि रेडियो एक्टिवता की खोज, रेडियो एक्टिवता की खोज, रेडियम की खोज किसने की थी? पहले पार्ट 1 में बताया था, फिजिक्स वाला जो पार्ट था उसमें बताया था कि रेडियम की खोज की थी पीरे क्यूरी ने और मैडम क्यूरी ने। ठीक है,
तो रेडियो धर्मता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला है 12वां क्वेश्चन है यूरिया का संश्लेषण। तो जो यूरिया है, तो यह सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। और यह प्रयोगशाला में बनाया गया पहला क्या है, यौगिक है। कौन, यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला यौगिक यूरिया है, याद कर लो, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, NH2CO NH2। CO चूंकि कौन सा है, कार्बोक्सी समूह है, इसमें क्या है, दो एमीन समूह NH2। ठीक है, NH2 जुड़े हैं, तो इन्हीं से क्या बनता है, यूरिया। तो यूरिया किसने संश्लेषण किसने किया था यूरिया का, तो फेडरिक बोहलर ने। ठीक है, जर्मन जर्मन केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री का जो केमिकल बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, केमिस्ट बोलते हैं, जो रसायन क्षेत्र में वैज्ञानिक। तो यह कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जिन्होंने क्या नाम था, फेडरिक बोहलर, यूरिया का संश्लेषण किया था, प्रयोगशाला में पहली बार बनाया था। यह है यूरिया, व्हाइट कलर से होता है, साबूदाने से दाने। अगला है 13, ऑक्सीजन की खोज। जो ऑक्सीजन की खोज है, जो ऑक्सीजन जल में भी ऑक्सीजन होता है, वायु में भी ऑक्सीजन, जिसका संकेत क्या है, O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन का खोज किसने की थी, कॉल्स विलियम सैले ने। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सैले। आंसर रख लेना, सैले। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, देखो ये फोटो कैमरा से, तो उसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज ईस्टमैन ने। ठीक है, तो जॉर्ज ईस्टमैन है, उन्होंने फोटोग्राफी की खोज की थी, आविष्कार। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लॉन्क ने। ठीक है, तो प्लॉन्क का क्वांटम सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 12 वाली क्लास में। ठीक है, 11 में, 12 में भी है। ठीक है। 16 आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना किया जा सकता है, ना नष्ट किया जाता है, जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे कि इस फोटो में 93 ग्राम क्या लिया, मरकरी ली, और 7 ग्राम क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। यह इन दोनों को जब मिलाया तो 100 ग्राम का क्या क्या मिला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों मिला के कितने, 100 ग्राम ही तो थे। 93 ग्राम मरकरी, 7 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों मिलके 100 ग्राम क्या हो गए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसमें ना कोई द्रव्यमान नष्ट हुआ, न क्या हुआ, बस सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या है, बदल गया। क्या है, जो दोनों मिलके अणु मिलके क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। तो क्या है, द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ना ही क्या है, उत्पन्न हो सकता है। तो इस सिद्धांत को दिया था लेबुजियर ने। ठीक है, जो लेबुजियर साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। 17 क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जैसे कि मेंडलीव की आधुनिक सारणी थी, एक थी आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किसने दी थी, मोजले ने। ठीक है, तो मोजले ने एक आवर्त सारणी दी थी, उसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसको कहते हैं कार्यात्मक आवर्त सारणी। ठीक है, चलो अब 18 क्वेश्चन है अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है, कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा में रखते हैं, तो उनको क्या है, देखो ये दोनों जो चारों हैं, ये तो वो एक से नहीं होते हैं। देखो जैसे कि ये एक ही साइड दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक तीर ऊपर है और एक तीर नीचे होगा, तो ये क्या है, सही है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों तीर क्या है, ऊपर है, तो इसलिए पहला वाला तो क्या है, गलत है। दूसरे वाले में क्यों सही है, क्योंकि एक ऊपर जा रहा तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, तो यह इक्वेशन सही है। अगर नीचे ही नीचे होंगे तो भी यह इक्वेशन गलत होगी। तो सही कैसी होती है, कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक समान नहीं होते हैं, उनकी दिशाएं कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत, जो अपवर्जन का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था, पाउली ने। ठीक है, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा पिछली क्लासों में।
चलो 19वां क्वेश्चन जो है उसका नाम है हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2। तो हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो एच कैवेंडिश ने। ठीक है, तो किसने किया था? एच कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन का खोज हमने बताया था, तो किसने किया था? सेले ने। तो हाइड्रोजन का कैवेंडिश ने। ठीक है, चलो तो वीडियो हो गई है एंड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।